एक बार फिर शहर में अनाधिकृत रूप से बिल्डिंग बनाए गए लोगों पर कार्रवाई शुरू हो गई है। बिना नक्शा के भवन निर्माण करने वाले शहर के 4 लोगों पर 50 लाख के जुर्माने के साथ साथ उनके भवन को भी सील किया गया है। शहर के लाइन बाजार के डॉक्टर ख्वाजा नसीम के ऊपर 10 लाख, प्रेमलाल यादव के ऊपर 10 लाख, संतोष कुमार के ऊपर 18 लाख का जुर्माना सहित चौथे मंजिल को सील किया गया है। वहीं रामबाग स्थित एसएम झा के स्कूल के ऊपर 10 लाख का जुर्माना सहित स्कूल के ए और बी ब्लॉक परिसर को सील करने का आदेश दिया गया है। इन पर बिना नक्शा पास किए व्यावसायिक भवन चलाने का आरोप है। वहीं नगर आयुक्त ने साफ कह दिया है कि बिना नक्शा के जो भी भवन बनाए गए हैं उन पर कार्रवाई होगी। नगर निगम द्वारा किए गए इस कदम से शहर में एक बार फिर हड़कंप मच गया है। सिटी हलचल के लिए सरोज कुमार की रिपोर्ट। पूर्णिया के अंदर एक नगर आयुक्त आए तो हम लोगों को बड़ी खुशी थी कि आईएएस हैं और साफ सुथरे अधिकारी हैं, पूर्णिया का विकास होगा। लेकिन जिस तरह का रवैया इन्होंने अख्तियार किया है यह अत्यंत दुखद, निंदनीय और भर्त्सनीय है। मैं आपके चैनल के माध्यम से नगर आयुक्त महोदय से जानना चाहता हूं कि मेरा भवन जो अर्ध निर्मित है, सिर्फ एक फ्लोर ग्राउंड फ्लोर उसमें मैंने ढलैया करवाया था अत्यंत आवश्यकता के कारण। गरीबों के बच्चों को पढ़ने का वह जगह है। हमने नगर आयुक्त महोदय से, पूर्णिया जिला प्रशासन से मानवीय मुद्दों पर कई सवाल उठाए और उन सवालों से असहज होकर नगर आयुक्त महोदय ने हमारे को टारगेट पर ले लिया। जिस जगह मेरी ये प्रॉपर्टी है, जो भवन है रामबाग की, वहां सैकड़ों नहीं हजारों घर बिना नक्शा के बने हुए हैं। नदी के अंदर 10-10 मंजिला इमारत बना हुआ है। मैं जानना चाहता हूं कि कितने करोड़ में डील हुई है कि उस इमारत को बनने से रोका नहीं गया। नदी के पेटी में सैकड़ों घर निर्मित हो चुके हैं बिना नक्शा का, लेकिन उनमें से किसी को नोटिस नहीं गया है। मैंने प्रथम नोटिस के उपरांत नगर आयुक्त महोदय से पर्सनली जाकर के मिलकर कहा कि हमने आवश्यकता में घर का निर्माण किया है, जमीन हमारा है, हमारा एलपीसी बना हुआ है, रसीद कटा हुआ है, एकदम पाक साफ जमीन है। हाँ, हमने बिना नक्शा का घर बनाया, उसके लिए मैं विहित शुल्क देने के लिए तैयार हूँ। जो नगर निगम का विहित शुल्क है वह लेकर के नक्शा पारित करने की अनुमति दिया जाए, क्योंकि इनके आते ही इन्होंने जितने भी आर्किटेक्ट थे सबको इतना धमकाया, इतना डराया कि कोई भी आदमी नक्शा बनाने और पास करने के लिए तैयार नहीं था। तो मैंने कहा कि विहित शुल्क लेकर के आप जब तक आदेश नहीं करेंगे कोई भी आर्किटेक्ट साइन करने को तैयार नहीं है, तो जो शुल्क है वो लेकर के नक्शा पास कर दीजिए। फिर इन्होंने टॉर्चर करने के लिए हर 7 दिन पर बुलाते रहे। मैं जाता रहा, अपना पक्ष रखता रहा। मेरी बार बार बस यही अपील थी कि जो विहित शुल्क है नक्शा का वह लेकर के हमारा नक्शा पारित कर दिया जाए ताकि मैं आगे काम करवा सकूं। इनके इंजीनियरों ने जाकर के वहां सर्वेक्षण किया और इंजीनियरों ने जो भ्रांतिपूर्ण रिपोर्ट दिया इनको, उसी रिपोर्ट के आधार पर इन्होंने ये आदेश पारित किया है। ये इतनी भ्रांतिपूर्ण रिपोर्ट है, मैं चाहूंगा कि आपके चैनल के माध्यम से इस भ्रांति को दिखा सकूं। इनके इंजीनियर ने रिपोर्ट दिया है, ये देखिए इनके इंजीनियर का ये रिपोर्ट है। इस रिपोर्ट के आधार पर मेरा 3 मंजिला इमारत ब्लॉक ए और ब्लॉक बी में बना हुआ है, जबकि वास्तविकता ये है कि ब्लॉक ए में सिर्फ फर्स्ट फ्लोर का निर्माण हुआ है और ऊपर लिंटर लेवल तक जोड़ा गया है, जबकि ब्लॉक बी में कच्चा निर्माण है। लेकिन इनके इंजीनियर ने अपने प्रतिवेदन में, जांच प्रतिवेदन में यह दिखाया है कि ब्लॉक ए और ब्लॉक बी पूर्णतः निर्मित है। मैं आयुक्त महोदय से पूछना चाहता हूं कि यदि निर्मित है वह निर्माण कार्य रातों रात लुप्त हो गए हैं क्या? वो उनको दिखा के प्रमाणित करें, अन्यथा मैं मानहानि, मानसिक प्रताड़ना और परेशान करने के एवज में इनके विरुद्ध दंडात्मक कार्यवाही के लिए न्यायालय का शरण में मुझे जाना पड़ेगा,
क्योंकि इन्होंने मानसिक रूप से टॉर्चर करने का कोई तरीका नहीं छोड़ा है। और अचानक से ऑल ऑफ ए सडन, जबकि मैंने बार बार प्रेयर किया कि मुझे नक्शा पारित करने की अनुमति दीजिए, जो भीख शुल्क मैं देने को तैयार हूँ। पूर्णिया में 98% घर बिना नक्शा के बने हुए हैं। ऐसे में इतना बड़ा अपराधी तो नहीं हो गया, आप भीख शुल्क लेकर के नक्शा पास कर दीजिए। लेकिन इन्होंने 10 लाख रुपए का फाइन और सील करने का आदेश उस जगह को दिया है जहां गरीब और मजलूम के बच्चे मुफ्त शिक्षा ग्रहण करते हैं, उस जगह को। तो मैं आपके चैनल के माध्यम से पूर्णिया वासियों से भी पूछना चाहता हूं कि मैंने पूर्णिया वासियों के दर्द को अपना दर्द समझकर एक मुखर आवाज दिया, मैंने उनकी समस्याओं को मुखरता से उठाया, और आज मुझे प्रशासनिक रूप से प्रताड़ित किया जा रहा है। सिर्फ इसलिए प्रताड़ित किया जा रहा है क्योंकि मैंने मानवीय मुद्दों को उठाया था। तो मैं पूर्णिया वासियों के साथ साथ पूर्णिया नगर प्रशासन, जिला प्रशासन, नगर आयुक्त महोदय से ये जानना चाहता हूं कि बिना नक्शा का घर बनाना यदि इतना बड़ा अपराध है कि 10 लाख रुपए का फाइन और सीलबंदी का आदेश दिया जाता है, तो पूर्णिया के अंदर जितने भवन बिना नक्शा के बने हैं उनके ऊपर त्वरित कार्रवाई किया जाए, पहला। दूसरा, मैं नगर आयुक्त महोदय से ये पूछना चाहता हूं कि पूर्णिया में बिना नक्शा का घर नहीं बनेगा, इसका गजेटियर आपने कब निकाला था? यदि आपने गजेटियर निकाला तो अखबार में छपाया जरूर होगा कि मानवीय मुद्दों को उठाया था। तो मैं पूर्णिया वासियों के साथ साथ पूर्णिया नगर प्रशासन, जिला प्रशासन, नगर आयुक्त महोदय से ये जानना चाहता हूं कि बिना नक्शा का घर बनाना यदि इतना बड़ा अपराध है कि 10 लाख रुपए का फाइन और सीलबंदी का आदेश दिया जाता है, तो पूर्णिया के अंदर जितने भवन बिना नक्शा के बने हैं उनके ऊपर त्वरित कार्रवाई किया जाए, पहला। दूसरा, मैं नगर आयुक्त महोदय से ये पूछना चाहता हूं कि पूर्णिया में बिना नक्शा का घर नहीं बनेगा, इसका गजेटियर आपने कब निकाला था? यदि आपने गजेटियर निकाला तो अखबार में छपाया जरूर होगा। कितनी बार, कई बार आपने इसका गजेटियर निकालकर अखबार में छपाया ताकि पूर्णिया के आम आवाम इस चीज को समझ सकें कि बिना नक्शा के घर बनाने पर 10 लाख रुपए का फाइन और सीलबंदी का आदेश हो सकता है। तो नगर आयुक्त महोदय, नगर निगम पूर्णिया कब इस गजेटियर को पास करवाया है और किन किन अखबारों के माध्यम से सर्वसाधारण को सूचित किया है, मैं ये जानना चाहता हूँ। अन्यथा किसी एक सामाजिक काम करने वाले व्यक्ति को इस तरह से प्रताड़ित करने की जो प्रयास की जा रही है, इसकी मैं निंदा और भर्त्सना करता हूँ। जी, मैं रंजित कुमार सिंह। मेरा नाम राजकुमार चौधरी हुआ। देवी शर्मा। पहली बार ही आया हूँ, लेकिन मुझे बहुत ही अच्छा लगता है। जब बिग शॉप खुला है तब से हम मार्केटिंग कर रहे हैं। यहाँ का बिग शॉप बहुत अच्छा है। लगन का कपड़ा तो खास करके यहाँ बहुत ही सस्ता मिल रहा है। पहला चॉइस तो बिग शॉप ही रहता है वेडिंग के लिए। यहाँ कलेक्शन भी पूरे पूर्णिया से भी बहुत अच्छा है। कलेक्शन अच्छा है आपका। बहुत ही सस्ता दाम पे अच्छा कपड़ा मिल रहा है। हर चीज मिल जाता है बढ़िया से। और आपके स्टाफ का जो भी है ठीक बढ़िया है। स्टाफ वगैरह जो है, जो भी है, बहुत ही उनका बिहेवियर तो सुंदर लगा ही। बहुत बढ़िया, सबका अच्छा व्यवहार है। रही बात प्राइस की, तो प्राइस तो इसका मत ही पूछा जाए। बहुत कन्वीनियंट है आपके यहाँ रेट, क्वालिटी। और मैं चाहूँगा कि जितने भी मेरे दोस्त हैं वो भी आकर यहाँ पे इनका लाभ लें। सजेशन रहता है कि बिग शॉप में लीजिए।